News 24. Think first. अब समय आ गया है हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से थोड़ी गपशप करने का। आइए चलिए। चोभा जी, भारत की प्राचीन किताबों में, प्राचीन ग्रंथों में पाक कला का बहुत जिक्र किया जाता है। कई सारी कहानियाँ बुनी गई हैं पाक कला के इर्द गिर्द। यहाँ तक कि हम रामायण पढ़ें तो सीता जी के रसोई का भी कई बार जिक्र होता है। प्राचीन कालों में हिंदुस्तान में जो लोग थे वो खान पान पे इतना ध्यान देते थे। बिल्कुल, एक तो खान पान पे ध्यान देते थे और जिन बर्तनों में खाना बनाया जाता था, अगर आप देखेंगे आजकल वही मिट्टी के बर्तन वापस वोग में आ गए हैं और लोगों ने मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने शुरू कर दिया है जी। जो खाना भी, जो अनाज भी होता था वो होल ग्रेन होता था, पूर्ण होता था। या अगर हम आटा बनाते थे तो वो आटे चक्की में पिसवाया जाता था। आजकल क्या होता है कि हम लोग जाते हैं, वो जो सेंस है कि हमें होल व्हीट आटा खाना है वो अभी भी है, थोड़ी मतलब वापस आ गई है। तो हम क्या करते हैं, जब हम फूड स्टोर्स में जाते हैं तो थोड़ा बहुत हमने बेसिक गेहूं का आटा लिया, उसमें मिस्सी का आटा डाल दिया, ऐसे से करके थोड़ा सा दाल वाला आटा भी डाल दिया। ये बना के हम संपूर्ण आहार बनाते हैं। लेकिन पहले तो सब कुछ अपना घर का पिसा हुआ और घर का बना हुआ होता था और जिससे बेनिफिट भी मिलता था हमारे को। ब्रांड हटाने से, रिफाइन करने से जो नुकसान है, क्योंकि प्रोटीन निकल गया, उसका जो जर्म्स है वो निकल गया, बचा केवल ऊर्जा जी, जो हमको एनर्जी देता है। बाकी मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स और जो प्रोटीन अनाज में होते हैं वो तो छिलके के साथ ही निकल जाते हैं। आपने कहा मिट्टी के बर्तन में लोग पहले खाना खाया करते थे, कोई खास वजह, कोई खास बेनिफिट? कुल्हड़ की चाय सुनी होगी जी, कितनी कॉमन होगी। मुझे लगता है 100-200 रुपए की तो छोटी सी चाय मिलती है जी। और वो है क्या, वो मिट्टी के बर्तनों में चाय बनाई जाती थी जी। तो वो जो सौंधी उसमें जो मिट्टी की महक आती थी, वो भी न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट बनता था, जो अभी काफ़ी घरों में वो वापस आ रहा है, देखने को मिलता है जी। एज अ वेलनेस एक्सपर्ट आप क्या सलाह देती हैं लोगों को? मेरी सलाह तो यही है कि आप जो भी फूड खाएं सोच समझ के लें और पोर्शन कंट्रोल होके खाएं। ऐसा ना समझें कि भाई जो खाना हम खा रहे हैं अब दिस इज़ द एंड ऑफ द डे, मतलब हमारी लाइफ ख़त्म होने वाली है। तो ये जो टोटल हेल्थ के लिए, टोटल वेलनेस के लिए फूड एक तरीका है, फूड राइट प्रॉपर फूड खाना एक तरीका है। उसके अलावा जितना हम खा रहे हैं उतना हमने वर्जिश से अगर नहीं निकाला तो वो एब्सोल्युटली आप जमा कर जाएंगे फूड। अब फूड की बात आती है, जो फूड हम खाया जाता है विच इज़ फिजिकल फूड, जो देख के खाते हैं जी। ऐसा फूड, जैसे मानसिक फूड की मैंने बात की, मानसिक फूड है कि जैसे आप एक थिएटर में गए, आपने एक मार काट वाली पिक्चर देखी, तो आपकी जो बाकी इंद्रियों के द्वारा आपके शरीर में क्या जा रहा है, नकारात्मक सोच जा रही है, हेट्रेड जा रही है, वो भी आपके एक तरह का फूड है जो हमारे प्राण शक्ति जो हमारी है उसको डिप्लीट करता है। इसके वर्क्स अगर हम एक कॉमेडी मूवी देखते हैं तो उसके भाव हमारे में कॉमेडी के जाते हैं, वो पॉजिटिव फूड होता है हमारा। दिस इज मानसिक फूड। जैसे आप सत्संग में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं या आप अच्छे ग्रंथ पढ़ते हैं, अच्छे गुरुओं के साथ सानिध्य में बैठते हैं, उनके सुनते हैं, तो आपको अच्छी चीज़ें मिलती हैं। वो भी एक फूड है और उसका हेल्दी होना भी उतना इम्पोर्टेंट है। और अगर गलत संगत में पड़ गए, गलत गुरु, आपने देखा है बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स आए हैं जहाँ पे गुरु अच्छा नहीं है तो संगत अच्छी नहीं है, तो हमारी वैसा ही जो फूड हमारे अंदर जाता है और वैसे ही हमारे संस्कार बन जाते हैं जी। तो फिजिकल फूड के अलावा जो मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल फूड है, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कंप्लीट हेल्थ के लिए जी।